दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जब हमारी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, जब चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई देती है, तब हमारे अंदर वो कौन सी ताकत होती है जो हमें ज़िंदा रखती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि ये हकीकत है। ये कहानी है कोमल की, एक ऐसी लड़की जो अपने सपने को पूरा करने निकली थी, लेकिन ईश्वर ने उसके लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार कर रखी थी जिसको उसने कभी सोच तक भी नहीं सकती थी। ये कहानी है थार रेगिस्तान की, जहां जलती रेत पर 110 दिनों तक चले संघर्ष की, दर्द की, हिम्मत की और आखिर में जीत की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप ज़िंदगी को एक नए नतीजे के ज़रिए से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तारीख थी 20 मई 2019। 25 साल की कोमल लखनऊ की मानी जानी ब्लॉगर थी। अपनी कार से राजस्थान थार रेगिस्तान के लिए निकली थी। उसका सपना था कि वो रेगिस्तान के उन अनसुने हिस्सों की तस्वीरें ले जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो बहुत खुश थी, उसकी आंखों में सपने ने और दिल में जोश। एक सुनसान इलाके में अचानक उसकी कार बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रहे थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। शुरू में कोमल को लगा कि शायद कोई गाड़ी आ जाएगी, लेकिन कई घंटे बीत गए, बहुत दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखा। सूरज अब चिड़चिड़ाती आग उगलने लगा था और उसके पास पानी की सिर्फ 2 बोतलें थी। उसने फैसला किया कि वो गाड़ी में इंतज़ार करने के बजाय पैदल चलकर किसी से मदद मांगेगी। ये कोमल की पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो रेगिस्तान के दिल में उतर रहे थे, जहाँ से वापस लौटना असंभव था। पहले दिन की पैदल यात्रा ने कोमल की हालत खराब कर दी। रेगिस्तान की गर्मी वैसी होती जैसा हम शहर में महसूस करते हैं। वहाँ ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो और ज़मीन किसी जलते हुए तवे की तरह रहती है। कोमल का गला सूख कर जल रहा था। पानी की 2 बोतल खत्म हो चुकी थी और अगली भी आधी खत्म हो चुकी थी। रात हुई तो ठंड ने उसे कँपाना शुरू कर दिया। दिन में आग, रात में बर्फ, यही है रेगिस्तान की हकीकत। दूसरे दिन की सुबह तक उसके होंठ फट चुके थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे पहली बार एहसास हुआ तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मौत का डर पहली बार उसके दिल में बैठा। वो रेत पर गिर पड़ी। उसे लगा कि बस अब सब खत्म। उसके दिमाग में अब अपने परिवार का चेहरा दिखने लगा। वो रोना भी चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बनाने के लिए पानी नहीं बचा था। इस मौत से उसकी पहली मुलाकात जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। जब इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसे ईश्वर एक छोटा सा इशारा देता है। कोमल लगभग बेहोश थी, तभी उसे कुछ दूर चट्टानें दिखाई दी। उसने अपनी थोड़ी बची खुची हिम्मत जुटाई और घिसकते घिसकते उस चट्टान की छांव तक पहुंची। वो छांव उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। दूसरे दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रात की नमी की वजह से कुछ जंगली झाड़ियों के पत्तों पर ओस की बूंदें टिकी थी। उसने अपने चुनरी को उन पत्तों पर फेरा, उसे निचोड़कर उसमें से कुछ बूंदें अपने सूखे ओंठों पर लगाए। उस समय वो उसके लिए पानी की बूंदें नहीं थी, वो जिंदगी की बूंदें थी। उसी पल कोमल को समझ आया, अगर जिंदा रहना है तो रोने से काम नहीं चलेगा, उसे लड़ना होगा, उसे रेगिस्तान के हिसाब से जीना होगा। उसने अपने बैग से एक डायरी निकाली और उस पर लिखा, दिन दिन अभी मैं जिंदा हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये खुद से किया गया एक वादा था। अब कोमल एक टूरिस्ट नहीं, एक सर्वाइवर बन चुकी थी। उसने स्कूल में सीखी बातें और इंटरनेट पर देख सर्वाइवर वीडियो याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कैमरे के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके आग जलाई जा सकती है।
कई घंटों की मशक्कत के बाद सूखी खरपतवार में से धुएं की एक पतली लकीर उठी और फिर आग जल गई। आग ने सिर्फ उसे गर्मी नहीं दी बल्कि एक उम्मीद दी। उसने सीखा कि सुबह और शाम को चलना चाहिए, दिन के तेज धूप में किसी छांव में रहना चाहिए। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उसने वो किया जो हम सोच भी नहीं सकते। उसने कीड़े मकोड़े, उसे लगा जो कुछ खाया जा सकता है, उसे भूनकर खाना शुरू किया। हर एक कौर उसे जहर जैसा लगता था, लेकिन पेट की जलती आग को बुझाने के लिए ये सब कुछ भी ज़रूरी था। उसका खूबसूरत चेहरा धूप में झुलस गया था, शरीर पर जगह जगह घाव बन गए थे, वजन तेजी से घट रहा था। अब वो कोमल नहीं थी, लखनऊ से आई थी। रेगिस्तान में भूख और प्यास से भी बड़ा दुश्मन होता है अकेलापन। दिन बीतते जा रहे थे, हफ्ते बीतते जा रहे थे। कोमल ने किसी की भी आवाज़ नहीं सुनी थी। चारों तरफ एक भयानक खामोशी थी जो कानों में आवाज़ करती थी। वो ज़्यादातर खुद से बातें करने लगी, कभी अपनी माँ से तो कभी अपने पिताजी से। वो जरा सी बात पर उनसे लड़ाई करती, उनसे शिकायत करती, फिर रोने लगती। कई बार उसे वहम होता कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता था। ऐसा अकेलापन इंसान को खोखला कर देता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज 40वां दिन है। मुझे नहीं मालूम कि मैं पागल हो रही हूँ या ये सब जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ की खामोशी गोलियों से ज़्यादा शोर करती हैं। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा या सबने मान लिया होगा मैं मर चुकी हूँ? ये प्रश्न उसे हर पल खाए जा रहा था। उसका शरीर लड़ ही रहा था, पर अब उसका दिमाग हार मानने लगा था। लगभग 60वें दिन कोमल अपनी बची खुची ताकत से एक टीले पर पहुंची तो उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा किसी गाड़ी का शीशा है या किसी गांव की लाइट। एक नई उम्मीद उसके अंदर दौड़ गई। पागलों की तरह उस दिशा में भागने लगी। वो गिरती, फिर उठती, फिर भागती। कई घंटों तक चलने के बाद जब वो उस जगह पहुंची तो उसका दिल टूटकर बिखर गया। वह कोई गाड़ी या गांव नहीं था, वो इस मृग तृष्णा थी जिसे हम मिराज कहते हैं। रेगिस्तान का एक ऐसा धोखा जो प्यासे को और तड़पाता है। उस समय कोमल पूरी तरह से टूट गई। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं रेत पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार भगवान से कहा, बस अब और नहीं, मैं थक गई हूँ। ये दिन उसके 110 दिन संघर्ष में से सबसे बुरा दिन था। उम्मीद का टूटना मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। उस टूटी हुई हालत में कोमल कई घंटों तक बेहोश पड़ी रही। बेहोशी में उसे अपने माँ का चेहरा दिखाई दिया। उसने अपनी माँ की कही एक बात याद आई, बेटा, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। ये आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी। जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढल रहा था। उसके अंदर से एक आवाज़ आई, मैं मर नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूँगी। मैं ऐसी गुमनामी में नहीं मर सकती। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उसके अंदर की टूटी हुई लड़की मर चुकी थी और एक योद्धा ने जन्म लिया था। उसने फैसला किया कि अब वह मदद का इंतज़ार नहीं करेगी, वो अपनी मदद खुद करेगी। वो एक दिशा में चलती रहेगी, या तो उसे अपनी मंजिल मिलेगी या फिर मौत। उसने अपनी डायरी में लिखा, 70 दिन आज से फिर जन्मी हूँ। अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि जीतने की है। लगभग 80वें दिन मौसम ने भयानक रूप ले लिया। एक भयानक रेतीला तूफान आया। आसमान लाल हो गया। हवा इतना तेज थी कि कोमल को एक चट्टान से चिपकना पड़ा ताकि वो उड़ न जाए। घंटों तक वो तूफान चलता रहा। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। रेत उसके मुंह, नाक, कान हर जगह भर गई थी। जब तूफान थमा तो एक चमत्कार हुआ। तूफान ने रेत की ऊपरी परत को उड़ा दिया था।
एक जगह चट्टानों के बीच छोटा सा गड्ढा बन गया था जिसमें थोड़ा पानी जमा था। वो पानी पूरी तरह गंदा था लेकिन कोमल के लिए अमृत था। उसने जी भर के पानी पिया। ये ईश्वर का एक अजीब खेल था। जिस रेगिस्तान ने उसे मौत के मुंह से ढकेला था उसी ने एक तूफान के जरिए जीने का एक मौका और दे दिया था। उस पानी ने उसे अगले महीनों तक जिंदा रखा। वो समझ गई थी कि कुदरत जितना क्रूर हो सकता है उतना दयालु भी। 80 दिन बीत चुके थे। कोमल एक कंकाल बन चुकी थी। उसके कपड़े फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। शरीर पर भी मांस खत्म हो चुका था। वो अब अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे जिंदा थी। एक दिन जब वह आगे बढ़ रही थी तो उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रेत पर हाथी के पैरों के ताज़ा निशान थे। ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। इसका मकसद था कि जल्दी में कोई इंसान यहाँ से गुजरा है। 80 दिनों में उसने पहली बार कोई इंसानी निशान पहली बार देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू खुशी के थे, उम्मीद के थे। उसने अपनी बची खुची ताकत उन निशानों के पीछे चलने में लगा दी। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो चलती रही जब तक कि वो बेहोश होकर गिर नहीं पड़ी। 81वें दिन की सुबह रेत पर ले जा रहे हाथी को कुछ बंजारों ने कुछ चीज पड़ी देखी। पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो एक महिला का शरीर था जो बस केवल सांस ले रहा था। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, पानी पिलाया, पास के एक कस्बे के अस्पताल पहुंचाया। जब कोमल की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। उसके चारों तरफ टाइल्स लगी दीवारें थीं और एक पंखा चल रहा था। उसे भरोसा ही नहीं हुआ। उसने नर्स से पूछा, आज कौन सी तारीख है? नर्स ने बताया 10 सितंबर 2019। ये सुनकर वो रो पड़ी। 110 दिन वो मौत से लड़ी थी और आज वो जीत गई थी। जब वो ठीक होकर अपने घर लौटी तो एक अलग ही इंसान थी। उसने एक इंटरव्यू में बताया था, उन 110 दिनों ने मुझे सिखाया हम जिन चीज़ों को रोज़ बर्बाद करते हैं उनकी असली कीमत क्या है। एक गिलास साफ पानी, एक रोटी का टुकड़ा, अपने परिवार की आवाज़, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। मैं रेगिस्तान में कुछ तस्वीरें लेने गई थी लेकिन रेगिस्तान ने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी तस्वीर दिखा दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।